आगे जाते हैं अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। अच्छा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ना हमारे पास, उसकी डेफिनेशन क्या है कि टोटल एनर्जी, और उस एनर्जी से हमने डिराइव किया है पोटेंशियल, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल ऑफ अ क्लोज्ड लूप सर्किट इज जीरो। ठीक है, ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन। अब आप लोगों के पास ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या आता है कि एक सर्किट दिया होता है और आप लोगों के नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं कि इसकी करेक्ट इक्वेशन क्या है, बस दैट्स इट। तो आप लोगों को एक क्लोज सर्किट का किरचॉफ वोल्टेज लॉ बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो रूल्स हैं हमारे पास वो क्या क्या है, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख देता हूं। सबसे पहला रूल है कि रजिस्टर के अक्रॉस, मैं ये किताबी रूल नहीं लिख रहा, ये मैं वो वाले रूल्स लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने में मदद देंगे। ठीक है, रजिस्टर के साथ हमेशा नेगेटिव साइन यूज होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन यूज होगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे तो नेगेटिव साइन यूज होगा। और अगर इस सब को मैं समराइज करके लिखना चाहूं ना, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं कि ऑलवेज यूज नेगेटिव साइन एक्सेप्ट कि जब हम इस तरह करके जा रहे हो, यानी कि अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो हमने पॉजिटिव यूज करना है, बाकी हर केस में क्या यूज करना है, नेगेटिव यूज करना है। अभी ये रूल्स आपको इस तरह से समझ नहीं आएंगे जब तक कि हम एक लूप को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लें और फिर अभी हम जाते हैं लूप को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर मैं एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए डबल लूप बना देता हूं, और एक रैंडम जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं उसका रूल बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक सर्किट बना दिया, क्लोज लूप दो बना दिए। अब आप लोगों ने करना क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने नेम करना होता है लूप्स को, कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। तो हम कह देते थे चलो राइट साइड वाला हमारा फर्स्ट लूप है और लेफ्ट साइड वाला हमारा सेकंड लूप है, तो हमने 1 और 2 नेम कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि हमने करना होता है सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अब हमने क्योंकि लूप 1 लिया था तो हम 1 से डायरेक्शन ऑफ द करंट स्टार्ट करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इसका बनेगा ऐसा। ठीक है, तो जो फर्स्ट का डायरेक्शन होगा ना वही आप लोगों के पास सेकंड का भी डायरेक्शन होगा। तो हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया जो कि था सेलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं वो मार्किंग्स लिखना भूल गया था, तो इसको हम बैटरी 1 कर देते हैं E1, इसको हम रजिस्टर 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको हम बैटरी 2 कर देते हैं, और इसको हम बैटरी 3 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, अब वो हमारे पास मेन पॉइंट है कि स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन कैसे लिखनी होती है ये चीज आप लोग सीखें। ठीक है, ये देखें, मैं कहता हूं कि मैं इस R1 से स्टार्ट करूं, हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा है कि R के साथ हमेशा क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा कि -i, और i के साथ मैं यहां पर 1 लगाऊंगा क्योंकि हम फर्स्ट लूप को देख रहे हैं। ठीक है, तो I1 R1। फिर अब हम आ गए R3 पे, तो R है तो पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। लेकिन अब अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, तो R3 लूप 1 में भी है और R3 लूप 2 में भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे I1 -I2 R3। इसका रूल जो है वो ये होता है कि जिस लूप को आप सॉल्व कर रहे हैं उसका I पहले लिखेंगे और जो दूसरा लूप है उसका I बाद में लिखेंगे। फिर क्या है कि एक और रजिस्टर है हमारे पास, तो उसके लिए हम लिख देंगे I1 R2, और आखिर में देखें हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं,
तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं तो क्या करते हैं, प्लस डालते हैं, तो यहां पर आ जाएगा प्लस E1 और ये हो जाएगा 0। तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट लूप की इक्वेशन। अगर सेकेंड लूप को देखा जाए तो E2 से स्टार्ट कर लेते हैं यहां से स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखें कि एक करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा E2, फिर रजिस्टर आ गया तो माइनस, अब मैं I2 लिखूंगा, I2R4। फिर मैं अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव लिखूंगा, तो आ जाएगा माइनस E3 और फिर माइनस I2 माइनस I1 R3 और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब देखिए यहां पर मैंने इसका उलट लिखा है, क्योंकि अब मैं सेकेंड लूप को पहले ले रहा हूं तो मुझे सेकेंड लूप का करंट पहले लिखना है। तो ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन सेकेंड लूप की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि अभी तक मैंने जितना देखा है, जितने एमसीक्यूज मुझे आते हैं, और मैंने काफ़ी एमसीक्यूज देखे में, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आज तक कोई खास एमसीक्यू नहीं देखा। कभी कभार 2-3 साल में आ जाता है और एमडी कैट के कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। इसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उन पे फोकस करें, स्पेशली ओहम्स लॉ पे, रेजिस्टर्स के टॉपिक पे, रेजिस्टिविटी के टॉपिक पे, और इसका जो मैंने स्टार्ट आप लोगों को बताया था ना पहली स्लाइड, उस पर आप लोग गौर करें, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप लोग सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ आती तो इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। अगली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाती है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं इसके साथ क्यों करा रहा हूं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एक बहुत बार आने वाला एमसीक्यू है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो है क्या चीज, अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। लेकिन एमसीक्यू क्या आता है इससे, इसका एक मेन एमसीक्यू आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, ठीक है। तो किरचॉफ, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किस पे बेस्ड है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे बेस्ड है। तो ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किरचॉफ वोल्टेज, ये सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि चार जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, रेजिस्टर एक ट्रायंगल की फॉर्म में, सेंटर में उनके एक अदद गैल्वेनोमीटर लगा होता है और ये इस तरह से एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैं ए बी सी डी या पी क्यू आर एस यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा रेजिस्टेंस टॉप लेफ्ट, रेजिस्टेंस टॉप राइट, रेजिस्टेंस बॉटम लेफ्ट और रेजिस्टेंस बॉटम राइट। तो ये है हमारा नाम, ठीक है, कि रेजिस्टेंस टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। अगली चीज क्या है कि एक और एमसीक्यू यहां पर आता होता है, कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने देख ली। वो एमसीक्यू आता होता है कि गैल्वेनोमीटर की पोजीशन क्या होनी चाहिए रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर की पोजीशन जो है वो 0 पे होनी चाहिए टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या देखा, हमने 3 एमसीक्यू यहां पर कवर किए। पहला था कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। किसकी एप्लीकेशन है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की है। कितने रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, 4 लगे होते हैं। और रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब आखिरी जो चीज है वो ये है कि आर टी एल टॉप लेफ्ट डिवाइडेड बाय आर बॉटम लेफ्ट इज इक्वल टू आर टॉप राइट डिवाइडेड बाय आर बॉटम राइट। तो ये इक्वेशन है हमारे पास किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। और इसमें से कोई भी एक रेजिस्टर आप लोगों को अननोन दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि आर जो टी आर है वो नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे कि आर टी आर को लिख देंगे
आर टी एल इंटू आर बी आर डिवाइडेड बाय आर बी एल। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास आर टी आर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ भी पेपर में नहीं आती, ठीक है। जो येलो में लिखा हुआ है वो एमसीक्यूज का हिस्सा है, और ये वाला पार्ट मैंने एमसीक्यूज में नहीं देखा। तो ये हो गया हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, और साथ ही हमने कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज।